मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। साल 1959 में राज कपूर की एक फिल्म आई थी, मैं नशे में हूँ। फिल्म के दौरान एक अजीब घटना घटी। गीतकार हसरत जयपुरी ने उनके लिए बड़े मन से एक गाना लिखा, लेकिन राज कपूर इसके बोल सुनते ही भड़क गए और साफ मना कर दिया कि मुझ पर यह गाना नहीं फिल्माया जा सकता। ये गाना हसरत जयपुरी ने उन्हीं के लिए बनाया था। नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। उनके साथ गायक मुकेश और संगीतकार शंकर जयकिशन भी राज कपूर से बार बार गुहार लगा रहे थे कि ये गाना आप पर खूब जमेगी। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। लेकिन राज कपूर ने अपने साथ 10 साल से काम कर रहे गायक, गीतकार और संगीतकार की एक नहीं सुनी। उन्होंने इस गाने के लिए क्यों मना कर दिया, यही बात करेंगे हम आज की इस खास पेशकश में। तो बने रहिए हमारे साथ। फिल्मों में ऑन स्क्रीन या पर्दे पर प्यार भरी कई जोड़ियां ऐसी फेमस हुई कि जब भी ये जोड़ियां पर्दे पर आती, दर्शक भी इनके रोमांस में डूब जाते। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी भी ऐसी ही थी। राज कपूर और नरगिस का ऑन स्क्रीन प्यार जितना चर्चा में रहा, उतना ही पर्दे के पीछे उनके प्यार के किस्से भी रहे। राज कपूर शादीशुदा होते हुए भी सरेआम नरगिस के प्यार में डूबे हुए थे और नरगिस को भी लगता था कि दोनों को एक न एक दिन एक होना ही है। लेकिन एक मोड़ पर दोनों को अलग अलग होना पड़ा, मगर दोनों ने अपने अतीत के प्यार भरे एहसास को कभी कलंकित नहीं होने दिया। मुझे किसी से प्यार हो गया। दोनों ने प्यार की गरिमा को खूब निभाया, क्योंकि जिन प्रेमियों में आत्मा से एक दूसरे के लिए प्यार होता है, उनमें एक दूसरे के प्रति चाहे जितनी शिकायतें हों, नाराजगी हो, वो इसे कभी सरेआम जाहिर नहीं होने देते, हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। इकरार हुआ है प्यार। कहते हैं कि प्रेम सफल हो जाए तो जीवन भर का साथ बन जाता है, लेकिन प्रेम सफल ना हो पाए तो वो उम्र भर की साधना और संकल्प बन जाता है। राज कपूर और नरगिस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। RK स्टूडियो का ये प्रतीक चिन्ह राज कपूर और नरगिस के प्रेम का अमर प्रतीक है। राज साहब ने अपनी फिल्मों में जिस कदर नरगिस को फिल्माया, वैसा वो किसी और हीरोइन के साथ नहीं कर सके। आग, बरसात, आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों में नरगिस जिस अवतार में सामने आई, उसमें राज कपूर का उनको लेकर प्यार साफ नजर आता है। नरगिस राज कपूर की प्रेयसी होने के साथ ही उनकी कलात्मक प्रेरणा भी थी। राज कपूर ने नरगिस से अलग होने के बाद भी कभी उनके सम्मान में कमी नहीं आने दी। फिल्म मदर इंडिया के बाद नरगिस और सुनील दत्त ने 1958 में शादी कर ली थी। इसके अगले साल मैं नशे में हूँ फिल्म आई। इस फिल्म को निर्माता नरेश सहगल ने बनाया था और इसमें राज कपूर और माला सिन्हा के लीड रोल थे। मैं नशे में हूँ फिल्म में राज कपूर की सारी टीम काम कर रही थी। गायक मुकेश, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन जैसे उनके भरोसेमंद दोस्त गीत संगीत की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। इस फिल्म के लिए हसरत जयपुरी ने ये गीत लिखा था। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। नरगिस एक फूल का नाम है और शायर अक्सर महिलाओं की आंखों की खूबसूरती बताने के लिए नरगिसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फिल्मी गानों में नरगिस या नरगिसी या नरगिसे मस्ताना शब्द का खूब प्रयोग हुआ है। नरगिसे मस्ताना बस इतनी। लेकिन राज कपूर के लिए तो नरगिस का मतलब केवल नरगिस से ही था। मैं नशे में हूँ फिल्म में गीतकार हसरत जयपुरी ने जब ये गीत राज कपूर को सुनाया तो उन्होंने कहा कि मैं इसे फिल्म में नहीं रखूंगा। राज कपूर को ये लगा कि इस गीत से ये लग सकता है कि राज कपूर अभी तक नरगिस को भूले नहीं हैं। इससे सुनील दत्त और नरगिस की शादीशुदा जिंदगी प्रभावित हो सकती है। उन्हें यह बात किसी कीमत पर मंजूर नहीं थी। हसरत जयपुरी ने उनसे कहा कि ऐसा नहीं है। यही बात उन्हें शंकर जयकिशन ने भी समझाई, लेकिन राज कपूर अपनी बात पर अड़ गए। राज कपूर को लगा कि भले ही नरगिस शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर नहीं किया जा रहा हो, लेकिन अपने किसी गीत में नरगिस की बात करना उनके लिए ठीक नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं किसी भी कीमत पर यह गीत नहीं ले सकता। तब निर्माता नरेश सहगल ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की,
जब राज कपूर किसी तरह इस गीत को अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए तो एक हास्य कलाकार मारुति राव पर एक गीत फिल्माया गया। किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। राज कपूर और नरगिस का प्रेम संबंध करीब 9 साल तक चला। राज कपूर ने जब पहली बार नरगिस को देखा था वो तभी से उनके दीवाने हो गए थे। वो एक बार किसी काम के सिलसिले में नरगिस की मां जद्दन बाई से मिलने उनके घर गए। जद्दन बाई सिंगर होने के साथ साथ म्यूजिक कंपोजर और डांसर भी थीं। उस वक्त जद्दन बाई घर पर नहीं थीं, इसलिए दरवाजा नरगिस ने खोला। उनकी खूबसूरती देखकर राज कपूर को उनसे प्यार हो गया था। नरगिस से मुलाकात के बाद वो सीधे राइटर इंदर राज आनंद के घर पहुंचे। वो उन दिनों फिल्म आग की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। राज कपूर ने उनसे कहा कि स्क्रिप्ट में किसी तरह से नरगिस का रोल जोड़ दो क्योंकि मैं उनके साथ काम करना चाहता हूं। आग में साथ में काम करते हुए दोनों के प्यार का सिलसिला भी शुरू हो गया। दर्शकों को राज कपूर और नरगिस की जोड़ी ऐसी पसंद आई कि ये जोड़ी सुपरहिट बन गई। दोनों ने साथ में 16 फिल्में की और 9 साल तक ये जोड़ी सुपरहिट बनी रही। लेखिका मधु जैन ने कपूर परिवार पर आधारित अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में लिखा है कि नरगिस ने अपना दिल, अपनी आत्मा और यहाँ तक कि अपना पैसा भी राज कपूर की फिल्मों में लगाना शुरू कर दिया था। जब आर के स्टूडियो के पास पैसों की कमी हुई तो नरगिस ने अपने सोने के कंगन तक बेच डाले। जद्दन बाई की मौत के बाद राज कपूर ही नरगिस से जुड़े सारे फैसले लेते थे। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब नरगिस किसी बाहर के बैनर की फिल्म नहीं करेंगी। तब तो नरगिस ने उनकी बात मान ली और कई बड़े निर्माताओं के फिल्म ऑफर को ठुकरा दिया। राज कपूर शादीशुदा थे, लेकिन नरगिस को कहीं न कहीं उम्मीद थी कि वो राज कपूर के साथ घर बसा लेंगी। मगर 9 साल बाद जब उनको ये समझ में आया कि राज कपूर उनके लिए अपने बच्चों और पत्नी को नहीं छोड़ेंगे तो नरगिस आर के बैनर के बाहर की फिल्में भी करने लगी। इसी दौरान महबूब खान की मदर इंडिया में उनको सुनील दत्त से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। इस तरह राज कपूर और नरगिस के रास्ते भले ही अलग हो गए हों, लेकिन दोनों हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते रहे। इस पेशकश में इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी दिलचस्प वाकये के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।